अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में एक लड़की की शादी एक रईस शाही परिवार के राजकुमार से तय हुई। हर किसी को लगा कि उसकी किस्मत चमक गई है, लेकिन शादी से ठीक एक रात पहले उसकी होने वाली सास ने उससे एक चौंका देने वाली मांग रख दी। कभी मां बनने की कोशिश मत करना, मुझे इस परिवार में कोई वारिस नहीं चाहिए। इसकी वजह बेहद अजीब थी। हालांकि लड़की खुद ऊंचे खानदान की राजकुमारी थी, लेकिन उसका होने वाला पति एक ऐसा इंसान था जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर था। शाही परिवार अपनी इज्जत बचाना चाहता था, इसीलिए उसकी सास चाहती थी कि ये राज हमेशा छिपा रहे। लड़की ने बिना विरोध किए उसकी बात मान ली। सच तो ये था कि अंदर ही अंदर उसे राहत मिली थी, क्योंकि ये शादी उसके लिए सिर्फ एक समझौता थी। उसे इस आलीशान महल में रहने का मौका मिल रहा था और बदले में उसे परिवार के काम संभालने थे। कभी वो एक साधारण और धार्मिक लड़की हुआ करती थी, सड़क पर चलते हुए भी सिर झुकाकर चलती थी, लेकिन महल की चमक दमक उसके लिए किसी सपने जैसी थी। इसीलिए उसने जल्दबाजी में इस शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन उसे महल का सबसे डरावना राज पता चला। महल की अंधेरी अटारी में एक इंसान को बंद करके रखा गया था। वो लगातार जंगली जानवरों जैसी डरावनी आवाजें निकालता रहता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही उसने लड़की को देखा, वो अचानक शांत हो गया। बाद में उसे पता चला कि वो कोई राक्षस नहीं, बल्कि शाही परिवार का असली बेटा ईथन था। उसी राजकुमार को दुनिया से छिपा कर रखा गया था। ईथन मानसिक रूप से कमजोर था और उसका चेहरा भी सामान्य लोगों जैसा नहीं था। उसकी माँ उससे नफरत करती थी। वो उसे एक पल के लिए भी देखना पसंद नहीं करती थी। महल के सभी लोग उससे डरते थे, लेकिन लड़की ने उसमें डर नहीं देखा। उसने उसमें अपनी किस्मत देखी। धीरे धीरे उसने ईथन को संभालना शुरू किया। जब भी उसे गुस्से के दौरे पड़ते, वो बड़ी शांति से उसे शांत कर देती। असल में बचपन में उसने अपनी बीमार छोटी बहन की देखभाल की थी। उसी कठिन अतीत ने आज उसे मजबूत बना दिया था। जो दर्द उसने बचपन में सहा था, वही अब इस शाही दुनिया में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। कुछ ही दिनों में महल का माहौल बदलने लगा। ईथन ने डरावनी चीखें निकालना लगभग बंद कर दिया था। पहली बार उसकी माँ कई रातों बाद चैन से सो पाई। वो इस बदलाव से पूरी तरह हैरान थी। आखिरकार उसने विनम्रता से लड़की से कहा, क्या तुम कुछ और दिन यहीं रुक सकती हो? और यही वो पल था जिसका लड़की को शुरू से इंतजार था।